कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे वानी। और अगर आप भारत से हैं तो आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी। तो हमने भी सोचा अगर कोस कोस पे पानी बदलता है और चार कोस पे वानी, तो कितनी सारी छुपी होगी हर कोस पे कहानी। तो जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही अनोखे क्षेत्र के बारे में जहाँ के हर चीज़ में संस्कृति है। एक ऐसी संस्कृति जो कि विश्व प्रसिद्ध रामायण से जुड़ी हुई है, बल्कि जिसका इतिहास व वर्तमान दोनों ही सभ्यताओं और परंपराओं से भरा पड़ा है। और हाँ, वर्तमान में ये ना ही कोई देश है, ना ही कोई राज्य और ना ही कोई शहर। तो चलिए जानने दुनिया की एक ऐसी संस्कृति के बारे में जो रामायण काल से ही चली आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको एक ऐसी अनोखी संस्कृति के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप में ही मानवता और संस्कृति का एक महान संग्रह है, और उस क्षेत्र के बारे में बताने वाले हैं जो इसका निर्वाह करता है, मिथिला। जी हाँ, मिथिला, जो जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि है और राजा जनक की कर्मभूमि है। माँ सीता, जिनके होने पे ही रामायण का अस्तित्व है। तो चलिए पहले इसके कुछ पुराने तथ्यों को जान लें, फिर हम जानेंगे इसके परंपराओं, कलाओं और इसकी अनोखी महानताओं के बारे में। यकीन मानिए, इसे जानने के बाद संस्कृतियों से परिपूर्ण इस महान भूमि पर आने की जिज्ञासा आपके मन में जरूर उत्पन्न होगी। तो मिथिला का नाम राजा मिथि के नाम पर रखा गया, जो राजा जनक के पूर्वज थे। उन्होंने ही मिथिला को बसाया था, जो वर्तमान में एक क्षेत्र मात्र ही रह गया है, जो बिहार के अधिकांश भाग एवं नेपाल और झारखंड के कुछ क्षेत्रों से घिरा हुआ है। मिथिला में ही माता सीता का जन्म हुआ था, और मिथिला के जिस क्षेत्र में माता सीता का जन्म हुआ उसे सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। सीतामढ़ी इसलिए क्योंकि मढ़ी का अर्थ होता है धारण करना, और माता सीता को अपने भूगर्भ में धारण करने के कारण ही इस स्थान को सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये तो बात हो गई इतिहास की। अब बात करते हैं उन परंपराओं की जो उस समय से ही चला आ रहा है। पहले हम आपको मिथिला के विश्व प्रसिद्ध कला मिथिला पेंटिंग के बारे में बताते हैं, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि माता सीता के विवाह के समय में राजा जनक ने पूरे मिथिला में ये पेंटिंग बनवाई थी। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बिना ब्रश के और प्राकृतिक रंगों से ही बनाया जाता है, जो कि बांस की कलम और सलाई की तीली की मदद से बनाई जाती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है। जब कला की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं यहाँ की लोक नृत्य झिझिया के बारे में। जी हाँ, झिझिया, जो माँ भैरवी के लिए समर्पित है और जीत का प्रतीक है। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। हम भारतीय उगते सूर्य के पुजारी होते हैं, लेकिन यह भूमि ऐसी है जो सूर्य के हर रूप की पूजा करती है, और उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य की भी पूजा करना बिना किसी अनोखे संस्कृति के संस्कारों के संभव नहीं। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ का महापर्व छठ पूजा, जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पूरी आस्था के साथ मनाया जाता है। और जब बात विश्व तक पहुंच ही गई है तो हम आपको बता दें कि मिथिला ही एक ऐसा क्षेत्र है
जो मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। भारत का 80% मखाने मिथिला से ही निकाले जाते हैं। चलिए अब आपको मिथिला संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्से से भी रूबरू कराते हैं, यहाँ का पाग, जिसे मिथिला में सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो अब हमने संस्कारों और संस्कृति की बातें तो बहुत कर ली, अब हम इसकी धरोहरों पर भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको दिखलाते हैं मिथिला का दिल कहे जाने वाले दरभंगा को, और बिहार का लाल किला कहे जाने वाले दरभंगा महल को, और नौलक्खा महल को, जिसे दरभंगा के महाराज ने अपनी महारानी के लिए बनवाया था। और आपको ये भी बता दें, बिहार का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर मिथिला में ही है। और जब हम मिथिला की बात कर ही रहे हैं तो हम जनकपुर को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, वही जनकपुर जहाँ राजा जनक ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया अपनी प्रजा की सेवा में। और ऐसी अनेकों धरोहरें हैं मिथिला में जो इतने कम समय में दिखा पाना मुनासिब नहीं। परंतु जब आपने इतना कुछ जान ही लिया है तो यहाँ के खान पान से हम आपको दूर कैसे रख सकते हैं। चूरा दही, जो यहाँ का पवित्र भोजन माना जाता है, और यहाँ के बगिया, बरा और तिलकोर का तो क्या ही कहना। तब हम तरुआ, घुघनी, अरिकंचन पात, माछ, खाजा तो यहाँ के प्रसिद्ध पकवान हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनदेखे संस्कारों और संस्कृतियों को लेकर। तो जाते जाते मिथिला और मिथिला वासियों के लिए सम्मान की 2 पंक्तियाँ। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांत प्रतीक, सरस नगर मिथिला थीक। धन्यवाद।